नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आज की 10 बड़ी और ताजा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नीतीश कुमार को बधाई देते हुए उनके कार्यकाल की सराहना की और अमित शाह ने अपने संदेश में लिखा कि नीतीश कुमार ने सुशासन और विकास के विजन से बिहार को जंगल राज से बाहर निकालकर विकास की राह पर आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मंत्री और बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का अनुभव और संसद में नीतियां बनाने के अहम भूमिका निभाएंगे। विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान। गृह मंत्री विश्वास जताया कि नीतीश कुमार का संसदीय कार्यकाल विकसित भारत के निर्माण में कई गति का दिशा देगा। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बकाये वेतन का भुगतान शुक्रवार को कर दिया गया। 4 महीने का लंबित वेतन एक साथ उनके बैंक खाते में भेजा गया। इसको लेकर चल रही चर्चाओं पर अब विराम लग गया है। विधानसभा सचिवालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भुगतान हुआ। सरकार ने इसे समान प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज के मार्केटिंग यार्ड के गेट संख्या 2 पर गुरुवार को हुई दोहरे हत्याकांड। दोनों मृतक आपस में एक दूसरे से पूर्व से परिचित और दोस्त थे। यह बात दर्ज केस में सामने आई है। हत्याकांड को लेकर दोनों मृतकों ने सबजनों और से दर्ज कराए गए केस में इस बात का जिक्र स्पष्ट रूप से किया गया है कि मृतक चालक नबी हुसैन के भाई अली हुसैन पुत्र गो मुदीन ने फारबिसगंज थाना में कांड संख्या 205/26 दिनांक 9/4/2026 धारा 103(1) के तहत केस दर्ज कराया है, जिसमें मुख्य आरोपी मृतक रवि चौहान के साथ अन्य संदिग्ध सहयोगी के घटना में संलिप्त होने का आशंका जाहिर की है। दर्ज केस में दोनों के पूर्व से परिचित होने की बात कही गई है। दूसरे केस मृतक के रवि चौहान के पिता भीम चौहान ने फारबिसगंज थाना कांड संख्या 206/26 दिनांक 9/4/2026 धारा 103(2) के तहत केस दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने घटना का कारण रुपये के लेन देन में हुई विवाद को बताया है। झारखंड हाई कोर्ट ने बिहार राज्य वित्त निगम बीएसएफसी के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियम अपने कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्त तय करने के लिए स्वतंत्र है और उनके लिए राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक नहीं है। बिहार के गया शहर में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर 60 से अधिक बस पड़ाव का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के लिए जेम्स पोर्टल के माध्यम से निविदा भी जारी कर दिया गया है, जिसमें जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। नगर आयुक्त अभिषेक पलासिया ने बताया कि यह निर्णय पूरी तरह से नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है। बिहार के गया शहर के मानपुर के भुसुंडा स्थित फल्गु नदी के पूर्व तट पर एलपीजी आधारित आधुनिक शवदाह गृह का निर्माण होगा। इस योजना का निर्माण कार्य ईसा फाउंडेशन की अनुषंगी संस्थान ईसा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट और नगर विकास आवास विभाग के साथ यह एमओयू साइन किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेकर राष्ट्रीय राजनीति की वापसी की। यह बिहार में उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के अंत और सत्ता परिवर्तन का संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह उनके अनुभव की सराहना की। नितिन नबी ने बंगाल में तृणमूली कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राज्य में कलवों की उगाही का अड्डा बना दिया गया है। खेल का माहौल न होने के बावजूद खेला होबे का नारा दिया जाता है, जबकि हकीकत में खेल पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बिहार के पटना शहर में संपतचक नगर परिषद अंतर्गत शाहपुर वार्ड संख्या 6 में गुरुवार को घर से करीब 500 मीटर के दूर पर युवक पिंटू ठाकुर 36 वर्षीय का शव संदिग्ध परिस्थिति में बरामद किया गया। युवक की पहचान स्थानीय निवासी कृष्णा ठाकुर के पुत्र पिंटू ठाकुर के रूप में हुई है। यह 90 फीट इलाके के सैलून चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौके पर जुट गए। स्वराज और स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि पिंटू ठाकुर की गला दबाकर बदमाशों ने हत्या कर दी है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। बिहार सरकार ने शादी ब्याह जैसे आयोजनों में गैस सिलेंडर के उपयोग पर नए नियम लागू किए हैं। अब घरेलू एलपीजी के बजाय वाणिज्य गैस सिलेंडर का उपयोग अनिवार्य होगा। इसके लिए शादी का कार्ड और मेहमानों की संख्या सहित आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ को देना होगा। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबरें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।